आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले। नव चेतना मंच संस्कृत भाषा अंक 14। बच्चों नमस्कार, आप कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं एक नए अंक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आज बारी है विसर्ग संधि की। कुछ विसर्ग संधि अभी पढ़ाऊँगा, उसके पश्चात आपको अन्य चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो विसर्जनीय, सबसे पहले विसर्ग संधि होती क्या है इसके विषय में थोड़ा जानते हैं, फिर संधि बताते हैं, ठीक? तो ये संधि तो है पहले विसर्ग संधि, ठीक? तो विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है? हरि प्लस चलति, अब हरि में विसर्ग है तो इसको हरिश चलति, यहाँ पे तलविष बन गया, रामा चलत रामश चलति, ठीक है? शिशु अपतत तो ये हो जाएगा शिशुरपतत, ठीक है? अब इसके अंतर्गत जो पहली संधि आती है नंबर 1 में, विसर्जनीय से सह, ठीक है? विसर्जनीय से सह, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत हम विसर्जनीय से सह पहले पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं इसका नियम पहले। यदि विसर्ग के पश्चात क ख च छ ट ठ त थ पा फा या श तालव्य श मूर्धन्य ष दंती सा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा हो जाएगा, जैसे मुनि प्लस तपति, ठीक है? मुनिश तपति, यहाँ दंती सा बनेगा, ठीक है? यशः प्लस तनोति, यशस तनोति, दंती सा ही रहेगा यहाँ। नमः प्लस ते, नमस्ते, यहाँ पर भी दंती सा ही रहेगा विसर्ग का। छात्रः प्लस चलते, अब यहाँ विसर्ग का ताला विषय बन जाएगा क्योंकि दूसरे अक्षर का पहला अक्षर चा वर्ग का है, तो छात्रः चलित होगा, ठीक है? अब यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया कि जब इष्टुत्व और इष्टुत्व संधियों का योग हो जाता है तो संधि निम्न 4 खंडों में बंट जाती है। मैंने इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि मैंने आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत बताया था, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे इष्टुत्व है, कहाँ पे इष्टुत्व है, ठीक? अभी मैं बताऊंगा आपको कुछ। तो नंबर 1 में देख लेते हैं पहले। ता था सा के स्थान में सा ही रहता है, ठीक है? यदि ता या था आ जाए और सा दंती सा आ जाए तो यहाँ पर विसर्ग का दंती सा ही रहेगा, ठीक है? दूसरे शब्द का पहला अक्षर ता था हो या दंती सा हो तो विसर्ग का यहाँ पर दंती सा ही रहेगा, ठीक है? अब नंबर 2 पे है टाठा, या मूर्धन्य सा के साथ मूर्धन्य सा हो जाता है। ये इष्टुत्व संधि संधि नंबर 2 में जो नियम है ये इष्टुत्व संधि के अंतर्गत आएगा। तो इष्टुत्व संधि में दंती सा का मूर्धन्य सा होता था ना, लेकिन वहाँ दूसरे शब्द का पहला अक्षर टाठा या मूर्धन्य सा होता था, तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि जब दूसरे शब्द का पहला अक्षर टाठा आ जाएगा या मूर्धन्य सा आएगा तो विसर्ग का यहाँ पर मूर्धन्य सा हो जाएगा, ठीक है? अब नंबर 3 पे है चा छा या ताला विषा। जब दूसरे शब्द का पहला अक्षर चा छा हो या ताला विषा हो तो विसर्ग का ताला विषय ही रहेगा, ठीक है? ये इष्टुत्व संधि के तहत होगा, ठीक है? ये अभी मैंने आपको व्यंजन संधि में बताया है। नंबर 4 पे है काखा पाफा के बाद में रहने से विसर्ग ही रहता है। जब दूसरे शब्द का पहला अक्षर काखा हो या पाफा हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, वो कुछ नहीं होगा, ठीक? जैसे अब देखते हैं मोहना प्लस चलते, तो यहाँ पर मोहना है विसर्ग है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर चा वर्ग का आता है, चा, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? इष्टुत्व संधि के तहत आधा ताला विषय बन जाएगा, तो शब्द बनेगा, संधि बनेगी मोहनश चलते, ठीक है? हरि प्लस खादति, तो हरि खादत,
दूसरे शब्द का पहला अक्षर यहाँ, पहले शब्द का अंतिम अक्षर तो विसर्ग ही है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर का वर्ग का है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, हरि खादत। इतना ध्यान रखिएगा कि इष्यत्व अष्टत्व संधि तभी होगी जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग होगा, जब ता या सा होगा तब। लेकिन अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग होगा तो यहाँ पर विसर्ग संधि ही कहलाएगी, ठीक है। तो हरि प्लस खादति, तो हरि खादति, यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला अक्षर का वर्ग का है। का खा अगर आ जाए या सा आ जाए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, ठीक है। छात्र नहीं, का खा पा फा, ठीक है। तो छात्र प्लस तिष्ठति, अब दूसरे शब्द का पहला अक्षर यहाँ पर ता वर्ग का है, ठीक है। तो ता है इसलिए यहाँ पर विसर्ग का दंती सा होगा, तो शब्द बनेगा छात्र तिष्ठति, ठीक है। वृक्षा प्लस फलते, अब पा फा या का खा के कारण से यहाँ दूसरे शब्द का पहला अक्षर पावर का है, नहीं फा है, तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा, तो वृक्षा फलती ही रहेगा, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा। गौ प्लस चरत, यहाँ पर बदलेगा क्योंकि दूसरे शब्द का पहला अक्षर चा वर्ग का है, यानी चा छा हो या ताला विषय हो तो विसर्ग का अर्ध ताला विषय तो बनेगा गौ चरत प्लस बराबर गौश चरते, ठीक है। अभ्यास आ गया, इसका अभ्यास थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए तथा संधि का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या है। नद्यास तटे, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा नद्याह तटे, क्योंकि ता है तो यहाँ पर दंतिसा है इसलिए यहाँ पर नद्याह तटे होगा, विच्छेद करेंगे जब। बालकाश्च है, यहाँ बालकाह प्लस चा होगा, संधि विसर्जनीय से सा ही है समझिए, ठीक है। निश्छलम, तो निह प्लस छलम होगा यहाँ पर विग्रह। पुंगवश्च है तो विच्छेद करेंगे तो पुंगवा चा होगा। हरीश चिनोती, तो हरि प्लस चिनोती होगा यहाँ, ठीक है। देवैश छलिता, तो देवई प्लस छलिता होगा। मनस्तापम का मन प्लस तापम, इस तरह होगा। आगे देखते हैं नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में संधि कीजिए तथा संधि का नाम उल्लेख कीजिए। यहाँ पर संधि आपको करना है, अलग अलग है, ठीक है। सब देखते क्या क्या है। धनु प्लस टंकारा, अब टंकार का दूसरे शब्द का पहला अक्षर टावर का है इसलिए यहाँ पर जो धनु का विसर्ग है ये हम आधा मूर्धन्य करेंगे तो शब्द बनेगा धनुष टंकारा, ठीक है। पुनः प्लस चा, यहाँ पर चावर का है, इससे पहले था इष्टुत संधि, यहाँ पर इष्टुत संधि वाला नियम लागू होगा। तो चावर के कारण से चाछा होने के कारण से यहाँ पर चा का अक्षर है इसलिए विसर्ग का हो जाएगा आधा ताला विषय, तो शब्द बनेगा पुनश्च, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा है। भानु प्लस तरति, तो यहाँ पर है विसर्ग का दंती सा हो जाएगा भानु तरति, ठीक है। तरु फलत, यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग रहेगा, नहीं होगा कुछ, ठीक है, क्योंकि पाफा का खा जाए तब विसर्ग का विसर्ग। कह करो कह करिष्यति है तो कह प्लस करिष्यति, यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग रहेगा का, ठीक। तो इस तरह से ये आपकी जो विसर्जनीय सह संधि है, ठीक है, ये समाप्त हो गई और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। दूसरी संधि में सजिष्णु रूप पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है।